दोस्तों, दिल्ली में जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद रोहिंग्या को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। दिल्ली पुलिस ने अब एक बार रोहिंग्याओं की जांच के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में शनिवार को एक वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया। पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में जाकर कैंप लगाया और वहां रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की जांच की। वेरिफिकेशन के दौरान आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि चीजों का बारीकी से जांच की गई और साथ ही उनके बारे में मूल स्थान से जुड़ी जानकारी भी ली गई। इस अभियान में कुल 108 लोगों की जांच की गई। हालांकि ये जांच अभी भी जारी ही है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। पुलिस का ये कहना हुआ कि ये वेरिफिकेशन अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे किसी भी अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, और इस वजह से दिल्ली पुलिस ये अभियान चला रही है। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले संगम विहार और गिल फार्म जैसे इलाकों में भी संदिग्ध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए अभियान चलाया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये बात जानकारी सामने आई कि इन क्षेत्रों में झुग्गियों में रह रहे लोग संदिग्ध पाए जा सकते हैं और उनकी पहचान के लिए उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज चेक कर रहे हैं, ताकि ये कहाँ के हैं और इसे पता लगाया जा सके। सोशल मीडिया के जरिए पुलिस सोशल मीडिया पर भी जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इन व्यक्तियों के संपर्क बांग्लादेशी नागरिकों से तो नहीं है। और दिल्ली पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चेक कर रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अवैध रूप से दिल्ली में न रह रहे हों। दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई काफी तेजी से चलाई जा रही है। कुछ दिन पहले ही देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई थी। बैठक में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई गई थी और इसके बाद रेखा गुप्ता ने इस पर एक्शन लेने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस इन दिनों सारे झुग्गी झोपड़ी में दस्तक दे रही है और दरवाजे खुलते ही 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों में से 2 सवाल ऐसे हैं जिसको देने में लोग हिचक भी रहे हैं। दिल्ली पुलिस अवैध रूप से दिल्ली में रह रही रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। और जिस इलाके में जाकर ये ड्राइव चला रही है, वहां पर पुलिस को अगर शक होता है तो रोहिंग्या मुसलमान पर अवैध रूप से उन्हें वेरिफिकेशन मांग रही है। अब सवाल ये कि क्या क्या डिटेल्स मांग रही है दिल्ली पुलिस। देखिए, दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, इसमें नाम पूछा जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर और उनके आधार कार्ड नंबर, और साथ में उनका वोटर आईडी कार्ड का रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है कि उनका रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है। इसके अलावे देखें तो इस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोग के बैंक अकाउंट डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स भी मांगी जा रही है। और 2 डिटेल्स हैं जिसके मांगते ही लोग हिचकने लगते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार दूसरे डॉक्यूमेंट से बनवा लेते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया के जरिए डिटेल्स खंगाल रही है, ताकि अकाउंट नंबर से पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री निकाली जा सके, पता चल सके। बैंक अकाउंट से पैसे बांग्लादेश या म्यांमार तो नहीं भेजा गया है, या फिर पैसे मंगवाया तो नहीं गया है, ये सारी चीजें देखी जा रही है बैंक अकाउंट के जरिए। और फिर इस हिसाब से देखा जाए तो जो लोग अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस जुटा रही है। इसमें जो अभी नई जो सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की 22 सीटें आई और 48 सीटें बीजेपी की आई इस बार जो विधानसभा हुआ 2025 में। और 10 साल से जो सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी थी वो आउट हो गई। बीजेपी ने कई सारे वादे किए, उसमें महिलाओं को महिला सम्मान योजना 2500 रुपए देने, अवैध जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं उन्हें देश से हटाने की बात हो रही है। तो इसी को लेकर ये वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। ये छोटी सी जानकारी आप तक अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए।